नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी यांत्रिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेनली जो पर्पस रहने वाला है इस वीडियो का कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, जनरल कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है या नहीं, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, एक्सपायरिंग डेट कितनी होनी चाहिए, एससी ओबीसी एसटी इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं एक्सपायरिंग डेट कितनी होनी चाहिए, कब तक का बना होना चाहिए, सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जितनी प्रॉब्लम है इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। अगर आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए आपका इंडियन कोस्ट गार्ड को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप सभी लोगों के अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो या दिल्ली से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट बने होंगे वो कहां के बने होंगे, स्टेट के बने होंगे, मींस स्टेट गवर्नमेंट के बने होंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। मैं एक आपको यूपी का दिखा देता हूं, जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि आपका देखिएगा जाति इनकी लिख रखी है जी, एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना भाई, ये अभी का अभी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सभी कैंडिडेट का ऐसा बना होता है, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जो ऐसा बना होता है सभी कैंडिडेट का। लेकिन इसमें क्या है कि आपका इसमें ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, आप इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी कैंडिडेट की मैं बता रहा हूं, आप चाहे यूपी से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से बिलोंग करते हैं और आप इंडियन कोस्ट गार्ड में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपको ये वाला है ना, ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करना है। ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और आप ये अपलोड कर देते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको नौकरी से वहां पे मींस कहने का मतलब है नौकरी आपको नहीं मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड में आपको आउट कर देगा, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं या आप कितने भी बढ़िया हैं। ठीक है, सब कुछ आपका ठीक है, लेकिन आपको नहीं मिलेगी नौकरी। क्योंकि मैं आपसे बोलना चाहूंगा भाई, कम से कम अगर मैं बात करूं तो देखिएगा आपके 50% चांस जो है ना, 50% चांस जो है वो आपकी नौकरी में, अगर मैं बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड में, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है ना तो आप ये समझ लीजिएगा अगर आपके 50% चांस है कि आप नौकरी ले जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आप लोग मैं बहुत पहले से जानता हूं इसके बारे में। क्योंकि देखिएगा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, 50% डॉक्यूमेंट्स में कैंडिडेट आउट होते हैं। क्यों? जो कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, एससी एसटी वाले भी बिलोंग, वो आपके आउट होते हैं। साथ ही आप मिस्टेक बहुत करते हैं, वो इस कंडीशन में वो कैंडिडेट आउट होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं तो भाई मतलब किस मतलब फॉर्मेट में आपको बनवाना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखा रहा हूं। ये फॉर्मेट आप सभी का होता है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं अगर आपको दिख जाए तो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट आपका लिख रखा होता है, एससी एसटी के लिए आपका ये फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो कि अगर मैं बात करूं आपके कहां से बनता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले आपको मैं बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ये फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूंगा। एससी एसटी वालों के लिए नहीं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 4 कैटेगरी के बारे में आपको बता रहा हूं। इन कैटेगरी को जरूरत पड़ती है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट की। जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। केवल बनवाना पड़ता है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है भाई, जो कि आपको इस फॉर्मेट में बनवाना है। ठीक है भाई, ओबीसी का फॉर्मेट मैं आपको लगा दूंगा, ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट मैं आपको लगा दूंगा और एससी एसटी का फॉर्मेट ये आप सभी के सामने है। ठीक है भाई, एससी एसटी का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और एससी एसटी का आपको ये मैं आपको दिखाई रहा हूं इस टाइम पे। ओबीसी का आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको लगा दूंगा लाइनिंग में ओबीसी का, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी लगा दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से उसको भी डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रिंस एजुकेशन पॉइंट, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, जाके उस यानी कि आपको डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको उसी फॉर्मेट में बनवाना है। ठीक है, अब बनवाना कहां से मैं आपको ये भी बता देता हूं भाई, तहसील स्तर से बनवाना होगा। ठीक है, आपके तहसील में आप जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे सेंट्रल का फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आपको मैं फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा। जैसे कि आपको मान लो एससी एसटी का ऐसा ही आपका भी होगा, ओबीसी वालों का भी ऐसे होगा और आपका मतलब लिखा हुआ अलग होगा, उस पर लिखा हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये एससी एसटी के लिए है, वो ओबीसी के लिए होगा और ईडब्ल्यूएस के लिए होगा। तो वो आपको डाउनलोड करके आपको प्रिंट करा के लेके जाना है और फॉर्म फिलअप करके ले जाना होगा और वो आपको वहां पे तहसील से वेरीफाई कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई भी कैंडिडेट की मैं बता रहा हूं अपना दिमाग ना लगाए। ठीक है ना, काफी कैंडिडेट पूछते हैं कि भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मैं कौन सा बनवाना चाहूं, मेरा ऑनलाइन बना हुआ है, सेंट्रल का चल जाएगा या नहीं चलेगा। भाई नहीं चलेगा, मैं आपको 100% श्योर हूं इस बात को लेके। जो कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जो फॉर्मेट दे रखा है आपको वही फॉर्मेट में आपको लेके जाना होगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, इस डाउट को तो आप माइंड में नहीं रखना है।
ठीक है भाई। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको ये सब क्लियर हो गया। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि भाई कब से किस डेट को होने, कब तक का होना चाहिए सर्टिफिकेट भी, यानी कि मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं 4 जनवरी 2022 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं और 14 जनवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। ठीक है, 14 जनवरी सन 2022 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। तो आपका जो फॉर्मेट ये बना होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो बना होना चाहिए वो लास्ट डेट से एक दिन पहले का हो, उस दिन का भी हो, यानी कि आप ये जो डेट देख पा रहे हैं ना 14 जनवरी, इस डेट को भी है ना आपका, तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद का नहीं चलेगा। अगर आप वहां पे मान लो कैसे भी जुगाड़ करके अपलोड कर देते हैं, उस कंडीशन में भाई आप आउट हो जाएंगे। मैं 100% श्योरली तरीके से कह रहा हूं। ठीक है, बाकी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे भी लिखा रहता है कि उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो देखिए, अगर मैं उसकी वैलिडिटी की बात करूं, एक्सपायरिंग डेट की बात करूं, तो देखिए लास्ट डेट आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 31 अक्टूबर 2022। आपका यहां तक वैलिड होना चाहिए। इसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो इतनी वैलिडिटी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए, 31 अक्टूबर 2022 तक आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होती है। एक बार चेक कर दीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक अगर आपकी वैलिडिटी है तो आप देख लीजिएगा। मान लो अगर कोई भी कैंडिडेट के पास अभी 6 महीने पुराना है या साल भर पुराना है, तो भाई मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप क्यों मतलब झगड़े में पड़ रहे हो, आप नया बनवा लो यार। कुछ पैसे खर्च होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, मैं आप सब समझ रहा हूं। लेकिन अगर आप अभी से मेहनत कर लोगे तो मैं 50% चांस के साथ कह सकता हूं कि आपकी नौकरी पक्की है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, अगर आपका क्या बोलते हैं, आपका रिटर्न अगर आप अच्छा चला जाता है तो आपके 50% चांस तो पहले ही है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से करा लेंगे तो ठीक है, 50% चांस आपके रिटर्न में हो जाते हैं। तो मैं 100% तरीके से कह सकता हूं कि आपके 100% चांस बन जाते हैं अगर आपका रिटर्न ठीक ठाक है। नॉर्मल आपका फिजिकल है, फिजिकल देखिए कोस्ट गार्ड में हार्ड नहीं होता। ठीक है भाई, नॉर्मल होता है फिजिकल, बहुत सिंपल सा फिजिकल लिया जाता है। और आप मेनली जो पॉइंट रहता है ना वो आपका कहता रहता है रिटन पे और आपका डॉक्यूमेंट्स पे बेस होता है। क्या रिटन पे और डॉक्यूमेंट्स पे रहता है आपका कोस्ट गार्ड का पूरा फंडा भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2020 तक लास्ट डेट होनी चाहिए। अगर आपका यहाँ तक वैलिड होना चाहिए, इसके ऊपर है तो चलेगा, लेकिन मिनिमम इससे पहले नहीं हो जाना चाहिए एक्सपायर में। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। इससे पहले नहीं होना जाना चाहिए। मतलब काफी कैंडिडेट का यानी कि कितने को हो गया, 30 अक्टूबर को भी एक्सपायर हो गया, इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो देखिए, या फिर कोई इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीटीबी, यांत्रिक किसी की भी तैयारी कर रहा है तो देखिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्री एप्लीकेशन के साथ में यहाँ पे आप सभी के लिए एनडीए के लिए कोर्स लॉन्च किया गया, जो कि आपका देखिएगा आपका 6 दिसंबर को कोर्स स्टार्ट हुआ था। चाहें तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट बेजा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए तैयारी करना चाहता तो देखिए यहाँ पे 10 दिसंबर को ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। चाहें तो आप इसमें भी इनरोल हो सकते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बाई ग्रुप की कर रहे हैं तो देखिए जो भी बाई ग्रुप का भी 10 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है ये कोर्स 2021 में। आगे हम बात करते हैं, देखिए अगर कोई कैंडिडेट एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहता है, मानी कि उसका एनडीए का एग्जाम क्लियर हो चुका है और वो एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो एसएसबी की प्रिपरेशन भी कर सकता है। 12 दिसंबर से ये कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें इनरोल हो सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई भी कोर्स परचेज करना है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। ठीक है, जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही अब जब आप कोर्स परचेज करें तो उस टाइम पे आपको एक कोड यूज करना है न्यू10। जब न्यू10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने का? 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे इनरोल होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फुल लेंथ क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, हमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट ना आपको तुरंत इंस्टेंट डाउट मिलेगा, पीडीएफ का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही आपको क्विजेस भी यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती हैं। दो जाके इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मेरी बात पे आते हैं। अब हम बात करते हैं देखिएगा आपके यूआर कैटेगरी के बारे में। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो उनको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको बता चुका हूँ, साइट पे मैं आपको शो भी कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर पाएंगे, उस फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। साथ ही ओबीसी के बारे में भी मैं आपको बात करता हूँ, ओबीसी का भी मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। साथ ही आपका एससी एसटी कैटेगरी के वालों के लिए भी मैं बता रहा हूं, उनको भी आपको मैं कास्ट सर्टिफिकेट आपको मैंने दिखाया एससी एसटी वालों का, ऐसे ही आपको भी बनवाना होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया कैसे बनवाना क्या नहीं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। साथ ही मैं आपको 1-2 पॉइंट बताना चाहूंगा। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उस टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं अच्छे से फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है भाई, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, 100% चांस बन जाते हैं कि आप लोग आउट हो जाएंगे। 100% बोल रहा हूं भाई कि आप लोग आउट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो मैं आपको क्लियर तरीके से समझा चुका हूं। आप एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना है, मार्कशीट वगैरह जो भी है अपना जो भी चीजें अच्छे से अपलोड करिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई,
क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। आई होप मैं आपको वीडियो समझा पाऊँ पूरी तरह से, आपकी समझ में आ गया है। कोई भी इंडियन कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है देखिए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँ, वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं समझाऊं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयारी कराऊं, मेरा कहने का मतलब ये है कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि मैं भी पढ़ता रहता हूं तो मैं आपको भी पढ़ा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन की तैयारी करवाऊं तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको मैं कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए आपको मैं ये भी बताऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है भाई। तो मैंने आपको देखिए ये सब आपको क्लियर तरीके से समझा दिया है, आपको अच्छे से फॉर्म फिलअप करना सबसे अच्छी बात तो ये, ठीक है भाई। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में और कमेंट करके जो आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्प लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो लेके आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।